बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। रूस यूक्रेन जंग की शिद्दत में 19वें रोज भी कमी ना आ सकी। गुज़श्ता रोज की जंगी कार्रवाइयों के हवाले से मुतअद्दिद खबरें सामने आई हैं जो इस बात का सबूत हैं कि जारी जंग तेल को लगने वाली आग की तरह फैलती जा रही है। ताज़ा तरीन जंगी कार्रवाइयों में सबसे बड़ी खबर यह है कि रूस ने यूक्रेन के अहम तरीन फौजी अड्डे पर मिसाइलों की बौछार करते हुए तबाहकुन हमला किया है। फौजी अड्डे पर होने वाले रूसी हमले से जुड़ी खबर यह भी है कि रूसी बमबार तैयारों ने आज सुबह के वक्त फिजाई हमला किया है। रूस की जानिब से किए जाने वाले इस हमले में कितनी तबाही हुई और कितने लोग मारे गए, इनके आदादो शुमार आगे चलकर बताए जाएंगे। रूसी पेशकदमी और बमबारी के हवाले से दूसरी बड़ी खबर यह है कि रूस ने हर हद पार करते हुए शहरियों को पनाह देने वाली मस्जिद पर भी बमबारी की है। दूसरी जानिब खबर यह भी है कि रूसी अफवाज की पेशकदमी को रोकने के लिए यूक्रेनी लोग जान की परवाह किए बगैर टैंकों पर चढ़ दौड़े। तीसरी बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ने मजीद जंगी साजो सामान यूक्रेन पहुंचाने का ऐलान किया है, जिसके बाद यूक्रेनी सदर ने बड़ा दावा करते हुए रूस को खबरदार किया है, जिसके जवाब में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने बरहमी का इजहार करते हुए अमेरिका समेत तमाम वो ममालिक जो यूक्रेन को असला दे रहे हैं उनको बड़ी धमकी दे डाली है, जिससे जारी जंग में मजीद शिद्दत आने का खतरा बढ़ गया है। मगर इस दौरान रूस और यूक्रेन के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात के हवाले से एक अच्छी खबर भी सामने आई है। यह खबर क्या है? रूसी सदर ने अपनी धमकी में नेटो इत्तेहाद, अमेरिका और यूक्रेनी सदर को क्या पैगाम पहुंचाया है? मजीद ये कि अमेरिका ने यूक्रेन को कौन कौन से जंगी हथियार फराहम किए हैं, जबकि यूक्रेन की जानिब से रूस के किन तैयारों को तबाह करने की इत्तलाआत हैं। इन तमाम खबरों की हकीकत, ताज़ा तरीन जंग की सूरत हाल और खबरों के दरपर्दा छुपे हकायक आप लोगों को बताने से कबल आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप मुकम्मल सच जान सकें। और अगर आप दिफाई मैदान से आने वाली हर खबर बर वक्त जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के निशान को भी प्रेस जरूर कर दें। नाज़रीन इकराम, यूक्रेनी फौज ने दावा किया है कि उसने गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रूसी फौज के 4 जंगी तैयारे और 3 हेलीकॉप्टर्स गिराते हुए अहम कामयाबियां हासिल की हैं। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक यूक्रेनी फौज के हुक्काम ने अपनी ताज़ा सोशल मीडिया पोस्ट में रूसी फोर्सेस को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। पोस्ट में कहा गया है कि पोलिश सरहद के करीब फौजी अड्डे पर रूसी हमले के बाद यूक्रेनी फौज ने ताबड़तोड़ जवाबी हमले किए, जिनमें 4 रूसी तैयारे और 3 हेलीकॉप्टर्स भी गिराए गए। कार्रवाइयों में रूस के कई अड्डों, गोदामों और असला डिपो को भी तबाह किया गया, जबकि मुतअद्दिद रूसी ड्रोन्स भी गिराए गए। मॉस्को की जानिब से इस दावे पर कोई तबसरा जारी नहीं किया गया। यूक्रेनी अफवाज का यह भी कहना था कि भरपूर जवाबी कार्रवाइयों ने रूसी फोर्सेस को दिफाई पोजीशन इख्तियार करने पर मजबूर कर दिया है और दुश्मन मुल्क को गुज़श्ता 24 घंटों में एक भी कामयाबी नसीब नहीं हुई। यूक्रेनी फौज के तर्जुमानों के मुताबिक रूस कई इमारतों और इंफ्रास्ट्रक्चर्स को फौजी गोदाम के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, जिन्हें हमने ताज़ा कार्रवाई में तबाह करके शहरियों को बड़े नुकसान से बचाया है। यूक्रेन के ही सरकारी मीडिया का यह दावा है कि जिस जगह पर रूसी हमला हुआ है ये 360 मुरबा किलोमीटर पर मुहित अस्करी तंसीबात पोलैंड की सरहद से 25 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है, जो मगरबी इलाके में कायम बड़ी और वसी तंसीबात में से एक है। जबकि यूक्रेन के वजीर दिफा ने ट्वीट करते हुए रूस के ताज़ा हमले की तस्दीक की और कहा कि रूस ने मगरबी शहर के करीब वाक़े इंटरनेशनल सेंटर बराए अमन और सिक्योरिटी पर भी हमला किया है। खबर यह भी है कि रूस ने आज सुबह यूक्रेन के फौजी अड्डों पर फिजाई हमले किए हैं। इन हमलों के नतीजे में होने वाले जानी और माली नुकसान की तफसीलात अभी तक वाज़े नहीं हो सकी। जैसे ही ये तफसीलात सामने आएंगी वो भी आपको बता दी जाएंगी। बहरहाल, एक तरफ रूसी वजारत खारजा ने इतला देते हुए बताया है कि हमने यूक्रेन में कुल 3346 फौजी बुनियादी ढांचों को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है।
नाज़रीन इकराम, यहाँ आप लोगों को रूसी पेशकदमी से जुड़ी मगर यूक्रेनी अवाम की बहादुरी की खबर भी बताते चलें कि इत्तलाआत के मुताबिक यूक्रेनी अवाम रूसी फौजी काफिले को रोकने के लिए टैंकों के ऊपर चढ़ गई, जिसकी वीडियोस इंटरनेट पर भी वायरल हो रही हैं। मस्जिद पर किए जाने वाले हमले की खबर के मुताबिक यूक्रेन की वजारत खारजा ने कहा है कि रूस ने सरहदी शहर मारियोपोल में उस मस्जिद पर बमबारी की जहां से 80 से जायद शहरियों ने पनाह ले रखी थी। पनाह लेने वाले लोगों में बच्चों के अलावा तुर्क शहरियों समेत 80 से जायद अफराद मौजूद थे, मगर अभी तक मस्जिद पर होने वाले हमले से जानी नुकसान की तादाद सामने नहीं आ सकी। लेकिन इसके बरक्स इस्तांबुल में मौजूद तुर्क वजीर खारजा ने AFP को बताया कि उनके पास ऐसी कोई मालूमात नहीं है जिससे इस खबर पर शकूक व शुबहात पाए जाते हों। मगर काबिल गौर बात यह है कि गुज़श्ता रोज तुर्की में कायम यूक्रेन के सफारत खाने की जानिब से सहाफियों को मारियोपोल के मेयर की जानिब से हिदायत जारी की गई थी कि तुर्क शहरी जो मस्जिद के अहाते में मुंतकिल किए जा रहे हैं उनमें 34 बच्चे मौजूद हैं। खतरे की बात यह है कि अगर रूस ने मस्जिद पर बमबारी की है और इसके दौरान तुर्क शहरी भी मारे गए हैं तो तुर्की भी इस जंग में कूद पड़ सकता है जो अभी तक रूस और यूक्रेन के दरमियान सालसी और अमन मुज़ाकरात में सबसे आगे है। इसके बरक्स अमेरिका ने जलती पर मजीद तेल का काम करते हुए यूक्रेन को मजीद जंगी हथियार फराहम करने का ऐलान कर दिया है। अमेरिका ने अपने बेहतरीन दिफाई निज़ाम पैट्रियट को पोलैंड मुंतकिल कर दिया है ताकि यूक्रेन की मदद की जा सके। शायद यही वजह है कि यूक्रेनी सदर ने अमेरिकी हथियार मिलने के फौरन बाद बयान दिया कि रूसी अफवाज के दारुल हुकूमत का मुहासरा करने और अमेरिकी अमेरिकी हथियार मिलने के बाद अब जंग में टर्निंग पॉइंट आ गया है जिससे हम फतह के मजीद करीब तर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि हम रूस के सामने घुटने नहीं टेकेंगे और जंग को जारी रखेंगे। यूक्रेन की आजादी मुस्तकबिल में मगरबी दुनिया की आजादी का तयन करेगी। उन्होंने मजीद कहा कि रूसी अफवाज की ताकत में मुश्किलात का पता चला है। रूसी फौज के हमले के दौरान मेयर को अगवा कर लिया गया है जिसकी आजादी के लिए फ्रांसीसी सदर से मदद मांगी है। यूक्रेन के सदर ने कौम से पुरजोश खिताब में यह भी कहा कि यह कहना तो मुश्किल है कि हम अपनी सरजमीन को कितने दिनों में रूसी फौज से आजाद करवाएंगे, लेकिन ये दिन अब बहुत जल्द आने वाले हैं। नाज़रीन इकराम, यूक्रेन के सदर ने अपनी जल्द फतह के दावे से मुताल्लिक ज्यादा तफसीलात फराहम नहीं की, ताहम रूसी हमले के बाद से कौम का हौसला बढ़ाने के लिए वो मुसलसल खिताबात कर रहे हैं। अंदर की खबरें ये बता रही हैं कि यूक्रेनी सदर रूसी हमलों के बायस मुसलसल अपनी जगह तब्दील कर रहे हैं क्योंकि उन पर 5 बार कातिलाना हमले की कोशिश हो चुकी है, लेकिन वो हर बार खुशकिस्मती से महफूज रहे और अब मुमकिना तौर पर पोलैंड की सरहद के करीब कहीं छुपे हुए हैं। दूसरी जानिब खबर यह है कि अमेरिका और रूस में बराह रास्त तसादुम के खदशात में पहले से ज्यादा इजाफा हो गया है क्योंकि अमेरिका यूक्रेन को मजीद हथियार फराहम करने का बाकायदा ऐलान कर चुका है, जिस पर रूस ने यूक्रेन को भेजी गई असले की खेप को तबाह करने की धमकी दे डाली है। रूस ने अमेरिका को खबरदार करते हुए यह भी कहा कि वो यूक्रेन को हथियार देने से बाज रहे। अमेरिकी सदर जो बाइडन और व्हाइट हाउस ने यूक्रेन के लिए मजीद $20 करोड़ की फौजी इमदाद का ऐलान किया है, जिसमें रूसी तैयारे और जंगी टैंक को तबाह करने के हामिल मिसाइल भी यूक्रेन भेजे जाएंगे। जिसके बाद आलमी मीडिया ने रिपोर्ट शाये की कि रूस के नायब वजीर खारजा ने सरकारी टीवी को बताया कि हमने मुतनब्बे किया है कि मुतादिद ममालिक से यूक्रेन को हथियारों की तरसील महज एक खतरनाक इकदाम ही नहीं बल्कि ऐसा कदम भी है जिससे फराहम किए जाने वाले असले और ममालिक हमारा हदफ बन जाएंगे। अमेरिका के इस ऐलान और रूसी वजारत खारजा की जानिब से दी जाने वाली जवाबी धमकी के बाद ऐसा लग रहा है कि अमेरिका और रूस बहुत जल्द एक दूसरे के सामने आन खड़े होंगे। खुदा न खास्ता अगर ऐसा हो गया तो आलमी जंग को कोई भी नहीं रोक पाएगा। मगर इन तमाम तर कशीदा हालात के बावजूद एक अच्छी खबर यह भी है कि रूस और यूक्रेन के दरमियान आइंदा होने वाले मुज़ाकरात मकबूजा बैतुल मक़दस में कराए जाने की तजवीज़ पेश की गई है और यह तजवीज़ किसी और ने नहीं बल्कि खुद यूक्रेन के सदर ने की है। वाज़ेह है कि इससे कबल भी यूक्रेन और रूस के दरमियान 5 से 6 मुज़ाकरात के दौर हो चुके हैं, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक जंग बंदी नहीं हो सकी। इसलिए हमें दुआ करनी चाहिए कि आइंदा होने वाले मुज़ाकरात में जंग बंदी पर इत्तेफाक के राय हो जाए ताकि दुनिया तबाही से बच सके।